हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। ये पार्ट नंबर हम लोगों का 19 है। जिसने पार्ट हम लोगों का 18 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट सारे पार्ट है। तो देखिए इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। जैसे कि देखिए JLN का संबंध लिखा है, देखिए PRTV से। उसी प्रकार से BDFH का संबंध किससे अगर यहाँ पे वाट है तो इस जगह पे क्या भरा जाएगा। तो 4 ऑप्शन दिया गया, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो जिस प्रकार से देखिए अगला प्रश्न दिया गया तो ताल का संबंध लिखा है संगीत से। तो उसी प्रकार से डिजाइन का संबंध किससे अगर यहाँ पे वाट है। तो वीडियो पे बने रहिए, इसी तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। और भी प्रश्न है दोस्तों, जैसे देखिए लुप्त पद याद करें, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे जो वाट का सिंबल है मिसिंग नंबर से संबंधित भी प्रश्न है दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। तो देखिए ये वीडियो किस किस एग्जाम के लिए है दोस्तों, चाहे वो SSC के एस्पायरेंट, रेलवे, बैंक, आर्मी, सीटेट या DSSB, UKPSC, दरोगा, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं सिर्फ पर्टिकुलर एक एग्जाम के लिए बल्कि ऑल एग्जाम के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों श्रृंखला से। बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर इसका PDF कहाँ मिलेगा। तो PDF टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है कि दोस्तों कह रहा है कि देखिए 18 है सर, उसके बाद हम लोगों का 24 है, 21 है, उसके बाद 27 है, आगे है सर वाट, उसके बाद हम लोगों का 30 है, उसके बाद कितना लिखा है दोस्तों हम लोगों का 27 लिखा है। तो देखिए कैसे चला है और यहाँ पे वाट के स्थान पर क्या आएगा। तो तरीका को देखिए कैसे चलेंगे, यानी कि देखिए यहाँ पे 18 से 24 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा। तो 18 से 24 पे जाएंगे सर हम लोगों को कितना जोड़ना होगा। तो 6 जोड़ना होगा। अगला देखिए यदि हम लोग 24 से 21 पे आएंगे तो कितना जोड़ना होगा, 3 घटाना होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, एक बार जोड़ा एक बार घटाया। तो अगला देखिए यहाँ पर फिर क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे 6 घटा देंगे तो 6 जोड़ देंगे तो हम लोगों को क्या हो जाएगा 27। तो अगला फिर यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 3 घटा देंगे। तो 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 24। अब फिर देखिए 24 में अगला जोड़ेंगे 6, क्या करेंगे 6, तो 30 हो जाएगा। 30 में फिर क्या करेंगे दोस्तों, आगे 3 घटा देंगे। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, एक बार जोड़ा है एक बार घटाया है। तो याद रखिएगा इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग इसी तरीके से पहले देखेंगे श्रृंखला क्या हुआ। तो देखिए सर 18 से 24 जा रहा था तो बढ़ा हुआ, फिर 24 से 21 पे आया तो 3 घटा, फिर देख रहे हैं कि 27 से जा रहे हैं तो घटा फिर बढ़ा, तो घटा बढ़ा। तो इस तरीके से हम लोगों का यहाँ पे पैटर्न फॉलो हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो इसका एक और तरीका है, क्या तरीका है सर वो भी बता दीजिए। तो देखिए आपको वो भी तरीका हम बता देते हैं। देखिए जैसे लिखा है, मान के चलिए कि 18 है, उसके बाद हम लोगों का 24 है दोस्तों, उसके बाद हम लोगों का 21 है, उसके बाद हम लोगों का 27 है, उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे वाट, आगे लिखा हम लोगों का 30 और क्या लिखा आगे सर 27। तो इस तरीके से दिया गया। तो देखिए इसका एक और तरीका है, क्या तरीका है सर वो तरीका बता दीजिए। देखिए यहाँ पे अल्टरनेट भी चल सकता है, कभी कभी ऐसे भी चलता है कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों +3, अगला 21 और यहाँ पे 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 24 हो जाएगा। और देखिए 24 में फिर 3 जोड़ेंगे दोस्तों तो प्लस क्या हो जाएगा 27। तो इस तरीके से अल्टरनेट, और ऊपर से भी आप लोग कर सकते हैं दोस्तों। 24 से यदि हम लोग 27 पे जाएंगे तो प्लस क्या करना होगा, 3 करना होगा। और देखिए 27 से अगला वाला में यहाँ पे जाएंगे दोस्तों हम लोग, अच्छा, तो हम लोग अगर अल्टरनेट कर रहे हैं तो अल्टरनेट में हम लोगों का हो पाएगा 18 से 3 21, 21 3 24 और 24 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 27। ठीक है सर। अगला देखिए यहाँ पे 24 से जाएंगे तो 27, तो अल्टरनेट में हम लोगों का नहीं लग पाएगा। अल्टरनेट में क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं लग पाएगा, बल्कि हम लोगों का वही लॉजिक लगेगा कि +6 और प्लस। अच्छा तो यहाँ पे अगर कर रहे हैं तो हम लोगों का कहाँ हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट
अच्छा, अल्टरनेट हो जा रहा है। हम ही क्या किए हैं दोस्तों, गलती की है। इसके बाद हम लोगों को जाना था अल्टरनेट लिए, यानी एक को छोड़ के एक पे ना, तो इस पे जाना था, हम लोग वहाँ जा रहे थे। वही तो हम भी सोच रहे कैसे हो रहा है। तो अल्टरनेट भी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मेथड लग जाएगा। क्योंकि देखिए अल्टरनेट 3 3 3, इधर से भी क्या हो जा रहा है दोस्तों 3 3। तो इस तरीके से करने के बाद आपका आंसर भी क्या आ जाएगा दोस्तों, 24 आ जाएगा। बढ़ते हैं, आपको दोनों तरीका, जौन सा तरीका आपको समझ में आए उसी तरीके से आप लगाइएगा एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों का, ताल का संबंध यदि संगीत से है तो उसी प्रकार से डिजाइन का संबंध क्या होगा। तो जिस प्रकार देखिए ताल जो है संगीत के लिए क्या है दोस्तों, बहुत ही जरूरी है। बिना ताल का संगीत हम लोगों का नहीं बन सकता। उसी प्रकार से डिजाइन जो है, तो डिजाइन कौन हम लोगों का करता है दोस्तों, तो वास्तुकार करता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया दोस्तों, ताल हम लोगों के संगीत के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसी प्रकार से डिजाइन के लिए बहुत ज़रूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, वस्तुकार। यानी कि वस्तुकार का संबंध कैसे हो जाएगा, डिजाइन। जिस प्रकार से देखिए ताल मिलाकर यानी कि हम लोगों का संगीत बनता है, उसी प्रकार डिजाइन किसका निर्माण करेगा दोस्तों, तो डिजाइन जो है हम लोगों को वस्तुकार निर्माण करता है। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सर ताल का संबंध यदि संगीत से दिया है तो कैसे दिया है, क्योंकि सभी ताल मिलाकर संगीत होंगे। तो उसी प्रकार डिजाइन का संबंध यहाँ पे अगर देखा जाए तो किससे हो जाएगा दोस्तों, वस्तुकार से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, विषम की पहचान करें तो इनमें से कौन सा एक अलग है चार में से। देखिए जिस पर यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, एस आई मात्रक दिया है। जिस प्रकार देखिए धारा का एस आई मात्रक क्या होता है दोस्तों, धारा का एस आई मात्रक हम लोगों का, यानी कि एस आई मात्रक देखा जाए तो क्या होता है, ए मीटर होता है। यानी कि यहाँ पे धारा का एस आई मात्रक। उसी प्रकार से देखिए अगला गति का, हम लोगों को गति किस में मापते हैं दोस्तों, तो ओडोमीटर में, ये भी सही हो जाएगा। भूकंप हम लोगों का किस में मापते हैं, तो सिस्मोग्राफ में, ये भी सही हो जाएगा। जिस प्रकार धारा को किस में मापते हैं, तो एमीटर में मापते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए दाब का संबंध या हाइग्रोमीटर से, तो यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अलग हो जाएगा। क्योंकि दाब का हम लोग दाब किस में मापते हैं, पास्कल में। तो यहाँ पे पास्कल होना चाहिए था लेकिन वो नहीं दिया गया, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हाइग्रोमीटर में आर दाब का पास्कल और हाइग्रोमीटर का क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का आर्द्रता मापते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये गलत है क्योंकि हाइग्रोमीटर का दाब यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों का कौन सा ऑप्शन हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गति ओडोमीटर में मापते हैं, धारा हम लोग ए मीटर में मापते हैं, भूकंप हम लोग सिस्मोग्राफ में मापते हैं। लेकिन ये ए मीटर इसमें हम लोग नहीं, दाब जो है उसका हाइग्रोमीटर से कोई संबंध नहीं होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि राम जो है गीता से लंबा है, और कह रहा है विमला राम से लंबी है लेकिन मीनू से छोटी है। अगला है कि बिंदु गीता से लंबी है लेकिन राम से छोटी है। तो नीचे दिए गए प्रश्नों में सबसे छोटा कौन है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे। देखिए तरीका आपको सबसे आसान बताते हैं दोस्तों। सबसे आसान तरीका, यानी कि राम जो है वह किससे लंबा है, तो गीता से लंबा है। तो कैसे करेंगे, तो ऐसे कर लीजिए, थोड़ा फूल लिखेगा और यहाँ पे लिखते हैं। देखिए तो राम जो है हम लोगों का किससे लंबा है, तो कह रहा है कि सर राम जो है गीता से लंबा है। तो ठीक है, इस जगह पे क्या कर लेते हैं दोस्तों, गीता लिख देते हैं। ठीक है, फूल ही लिखना। आपको क्या करना है दोस्तों, थोड़ा सा फूल कौन किस कहाँ पे किसको बैठाना है, आगे बढ़ते चलेंगे, बैठाए। तो राम जो है गीता से लंबा है, फिर कह रहा है विमला राम से लंबी है, यानी विमला जो है, तो विमला ऊपर हो जाएगा। विमला किससे लंबी है, तो राम से लंबी है। तो यहाँ पे कर लेते हैं क्या, विमला। ठीक है सर, तो विमला हम लोगों का किससे हो गया, राम से लंबी हो गया। लेकिन मीनू से छोटा है। लेकिन किससे बोला दोस्तों, मीनू से छोटा है। तो यहाँ पे हो गया हम लोगों का, देखिए राम जो है गीता से लंबा हुआ, तो राम गीता से लंबा हुआ। विमला राम से लंबी है लेकिन मीनू से क्या है, छोटी है। तो मीनू ऊपर चल जाएगा तभी तो मीनू से होगा छोटा। तो ठीक है सर, यहाँ पे मीनू से छोटा हो जाएगा। ठीक है, कौन, विमला। उसके आगे देखिए फिर कह रहा है कि बिंदु जो है वह गीता से लंबी है। देखिए तो बिंदु हम लोगों का इस जगह हो जाएगा, क्योंकि बिंदु जो है गीता से लंबी है। देखते चलिए कैसे बैठा रहे हैं। तो बिंदु गीता से लंबी हो गई लेकिन राम से छोटा है। तो देखिए राम के नीचे हो गया।
तो कह रहा है कि सबसे छोटा कौन है, तो देखिए सबसे छोटा जो नीचे में हुआ, तो नीचे में हम लोगों का कौन है, तो नीचे में है सर हम लोगों का कौन, तो गीता है। तो गीता यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सिंपल सा है, यदि नहीं समझे तो देख लीजिए। कह रहा है कि राम जो है गीता से लंबी है, तो देखिए राम जो है ऊपर चला गया, किससे, गीता से लंबा हो गया। आगे कह रहा है विमला जो है राम से क्या है दोस्तों, लंबी। तो विमला देखिए विमला ऊपर हो जाएगा, तो यानी कि विमला राम से लंबी है तो ऊपर चला गया। लेकिन मीनू से छोटा है, तो लेकिन मीनू से छोटा है कौन, विमला। आगे फिर जैसे पढ़े तो कह रहा है कि बिंदु गीता से लंबा है। बिंदु जो है हम लोगों की गीता से क्या है दोस्तों, लंबी है। तो बिंदु देखिए बिंदु ऊपर चला जाएगा, क्योंकि गीता से लंबी है तो ऊपर ही रहेगा। जो व्यक्ति लंबा रहेगा तो कहाँ रहेगा, ऊपर चला जाएगा, तो इसीलिए ऊपर। लेकिन राम से क्या बोला था, छोटा है, तो इसीलिए राम के नीचे हो जाएगा। तो इस तरीके से बैठा देने के बाद सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तो हम लोगों का गीता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही हो जाएगा। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगे, यदि आप नहीं समझ पाते हैं तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए जैसे लिखा है कि देखिए DOLC का संबंध लिखा है ECI से, उसी प्रकार से TOH का संबंध किससे होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए ये प्रश्न काफ़ी लेटेस्ट है दोस्तों। तो तरीका देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे तरीका लिख लीजिए, DLOC, इसका संबंध लिखा हम लोगों का EC और I से, इसका यहाँ पे दे देंगे। और उसके बाद हम लोगों को निकालना किसका, TOH का। और यहाँ पे है दोस्तों वाट। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग ऐसे करेंगे कि D से यदि C पे जाएंगे सर, तो यहाँ पे +1 जोड़ा है। L से यदि हम लोग जाएंगे C पे, तो फिर तो यहाँ पे घटा हुआ है। फिर C से जाएंगे I पे, तो यहाँ पे, तो इस तरीके से कीजिएगा तो कोई लॉजिक हम लोगों का नहीं बनेगा। बल्कि ये प्रश्न किस तरीके से पूछा है दोस्तों, देखिए ये प्रश्न इस तरीके से हुआ है। तरीका को देखिए कि इसको क्या किया दोस्तों, इधर से जो है ना एक संबंध निकल जाएगा। ये देखिए ऐसे करेंगे CO और L और D, तो कोल्ड हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी ऐसे कर दीजिए दोस्तों, समानुपात इधर से कर देंगे तो ICE, ठीक है सर। तो इसका संबंध फिर यहाँ से लिख दीजिए। अभी देखिए आपको बता ही रहे कैसे होगा। तो HOT, ठीक है सर, तो होट कर दिए। तो अगला देखिए यहाँ पे यदि हम लोग क्या लिखते हैं, ए, अभी पहले लिख दे रहे हैं AET, ठीक है सर। तो इसको जैसे इधर से करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा TE और क्या हो जाएगा दोस्तों, A। अब देखिए अब आपको हम समझाते हैं कि कैसे लिखे। देखिए इसको जिस प्रकार की DLOC जो लिखा हुआ था दोस्तों, इसको लिखे COLD, तो कोल्ड जिस प्रकार से संबंध हो जाएगा आइस, यानी कि बर्फ क्या होता है दोस्तों, ठंडा होता है। तो उसी प्रकार से हम लोगों का रखे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 को रखे, क्योंकि टी जो है वह क्या होता है दोस्तों, गर्म होता है, यानी कि चाय जो है क्या होता है, गर्म होता है। इसीलिए यहाँ पे हम लोगों का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट किया है, इसीलिए याद रखिएगा। कभी कभी इस तरीके का भी लॉजिक वाले प्रश्न आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों का, कह कि निम्नलिखित अंक का अनुक्रम कितने ऐसे सम अंक है जो कि उसके ठीक पहले वाले अंक से पूर्णतः विभाजित है किंतु ठीक बाद नहीं। यानी कहने का मतलब जैसे देखिए, जैसे हम लिखे दोस्तों 2 और 6, इधर हम लोग लिख देंगे क्या, 7। यानी कि पहले वाले अंक से ही क्या है, विभाजित, और ठीक बाद वाले बात से क्या है दोस्तों, विभाजित नहीं है। तो इस तरीके से एक संबंध, यानी कि हम लोगों को देखना है कि शुरू वाले से विभाजित होना चाहिए, बाद वाला से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे करते हैं कि शुरू वाला संख्या जो है और सम अंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, सम अंक होना चाहिए। तो ऐसे कितने सम अंक है जो कि ठीक पहले वाले अंक से पूर्णतः विभाजित है। तो सम वाला अंक देखिए कहाँ है, और ठीक आगे आने वाले से विभाजित है, देखते हैं। यानी कि ये तो यहाँ विभाजित नहीं है, इधर विभाजित नहीं है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे विभाजित है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यानी कि शुरू वाले अंक से विभाजित और ठीक बाद वाले से विभाजित नहीं है। अगला देखेंगे तो यहाँ भी देखिए दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है दोस्तों हम लोगों का, इस जगह पे भी 8 दिख रहा है। देखिए ये दोनों जगह दिख रहा है कि ये 4 से जैसे देखिए 8 विभाजित हो रहा है, और इधर से ये विभाजित नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से देखिए 2 और 8 इधर से, इधर हम लोगों का क्या हो जा रहा है, विषम हो जा रहा है। तो 2 संख्या हो जाएगा। प्रश्न को देखिए कैसे किया है कि निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने सम अंक है जो कि ठीक पहले, क्या बोला है, ठीक पहले वाले अंक से पूर्णतः विभाजित है किंतु ठीक बाद वाले अंक से नहीं।
तो ऐसे सम अंक 8 है जो शुरू से विभाजित है लेकिन बाद वाले अंक से नहीं। फिर यहाँ भी 8 है तो शुरू वाले अंक से विभाजित लेकिन बाद वाले से विभाजित नहीं। ऐसे कितने हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 वाला यानी सही हो जाएगा। ऐसा 2 ही अंक है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों। कह रहा है कि देखिए एक निश्चित संकेत में भाषा में लिखा है कि देखिए डियर को लिखा हुआ कैसे? FGCT लिखा है। तो उसी प्रकार से लिखा है कि READ को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देख लीजिए कैसे लिखा है। तो तरीका को देखिए, डी है, उसके बाद ई है, उसके बाद ए है और आर है। तो इसको कैसे लिखा है? तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का लिखा है कि सर एफ लिखा है, ठीक है, उसके बाद जी लिखा है। तो यानी कि इसका संबंध दिया है। पहले अच्छे से लिख लीजिए। देखिए डी है सर, उसके बाद हम लोगों का ई है, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का ए है, उसके बाद आर। तो इसका संबंध यदि लिखा है क्या? एफ लिखा है, जी लिखा है, सी लिखा है, टी। उसी प्रकार से आपका निकालना है आर, ई, ए और डी। तो इसका आपको बताना है। तो ठीक है सर, देखते हैं कैसे लिखा है। पहले संबंध को देखिए कैसे लिखा है। मान लीजिए शुरू वाला लेटर डी से यदि हम लोग जाएंगे एफ में तो कितना जोड़ना होगा? तो सर डी से यदि हम लोग एफ में जाएंगे तो हम लोगों को 2 जोड़ना होगा। तो ठीक है सर, यहाँ पे 2 जोड़ देते हैं। अगला देखिए ई से यदि हम लोग जी पे जाएंगे दोस्तों तो कितना जोड़ना होगा? यहाँ भी 2 जोड़ना होगा। ठीक है सर। अगला देखिए ए से यदि हम लोग सी पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा? 2 जोड़ना होगा। अगला देखिए आर से यदि हम लोग टी पे जाएंगे तो प्लस कितना करना होगा? 2 करना, यानी 2 और 2 क्या करेंगे दोस्तों? जोड़ देंगे। तो देखिए जैसे ही 2 जोड़ दिए तो अगला देखिए इसमें भी वही काम करेंगे दोस्तों, 2 जोड़ते चलेंगे। तो जैसे ही शुरू में 2 जोड़ देंगे तो जैसे ही 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो इधर हो जाएगा हम लोगों का टी हो जाएगा। ठीक है सर। ई में यदि हम लोग 2 जोड़ देंगे तो ई में जैसे ही 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? जी हो जाएगा। अगला देखिए ए में यदि हम लोग 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? तो ए में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखिए डी में यदि 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो एफ हो जाएगा। तो कहाँ है सर? TGCF। तो TGCF ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। पहले एक दूसरे का संबंध देखेंगे कैसे लिखा है, फिर दूसरा वाला देखेंगे कि दूसरा में वही संबंध हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ा देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों कि लुप्त पद ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। तो कैसे करेंगे सर? सबसे पहले कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो सब संख्या छोटा संख्या को जोड़ के देखेंगे कि हम लोगों का बड़ा संख्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो जोड़ के देखिए। तो जैसे जोड़ेंगे, मान के चले 8 है, 6 है, 5 है और प्लस क्या है दोस्तों? 2 है। तो 8 6 14 5 19, 19 में 2 जोड़ेंगे तो 8 6 14 5 19 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 21। यहाँ तो 38 है, यहाँ 21। तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो फिर कैसे करेंगे? अब देखेंगे और कुछ दूसरा लॉजिक लगाएंगे। क्या हो सकता है? हो सकता है कि सर 2 संख्याओं को गुना करके या तो लिखा होगा या तो 2 संख्या कुछ घटाया होगा। तो देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम लोगों का क्या हुआ दोस्तों? ई दोनों संख्या में क्या हुआ है? गुना हुआ है। तो देखिए 6 और गुना यदि 8 कर देंगे आप प्लस इधर कर देंगे 5 गुना 2। तो 5 गुना यानी कि 2 गुना 5 कर दीजिए, 5 गुना 2। जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए हम लोगों का, अच्छा यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। जोड़ेंगे दोनों को क्या हो जाएगा दोस्तों? नहीं। तो इसका अर्थ है कि इस जगह पे हम लोगों को क्या कर देना होगा? घटा देना होगा। किस जगह सर? यहाँ पे ये जो है हम लोगों को क्या कर देना है? घटा देना होगा। ठीक है सर। ये देखिए 48 अब माइनस कर देंगे दोस्तों 10। तो जैसे ही करेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा? 48 में 10 जाएगा तो 38 हो जाएगा। तो देखिए वही 38 बीच में आ गया। तो वही काम इसमें भी करना है, इस तरीके से करना है दोस्तों, उसी प्रकार से इसमें भी करना है। तो देखिए आपके सामने करके दिखाते हैं ये वाला। तो देखिए 4 अगुना क्या लिखा है? 12 लिखा है। अब माइनस कर दीजिए दोस्तों हम लोगों का 3 गुना क्या? 13। तो जैसे करेंगे तो बरचोक 48 अब माइनस 13 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों? 39। तो 39 में जैसे ही 48 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा?
तो देखिए 39 और 1 40, तो 1 40 है तो इधर कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। तो वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा दोस्तों 9 भरा जाएगा। तो वही संबंध इसका भी करके देख लीजिए कि कहीं सही तो नहीं है। तो ई दोनों को पहले गुना कीजिए, तो ई दोनों करेंगे तो यहाँ पे कर देंगे 5 गुना क्या दोस्तों 10, अब माइनस ई दोनों संख्या कीजिए तो 4 गुना 8। तो जैसे ही करेंगे तो 10 बचे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, और 8 चुके क्या हो जाएगा तो दोस्तों 32। तो इसको करेंगे तो हम लोगों को क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 18। तो इस तरीके से करने के बाद क्या हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाट था और इसका वाला यहाँ पे निकाल दिए हैं मतलब 9, तो 9 हम लोगों का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, तरीका भी बता दिए कि कैसे क्या है, दो संख्या यानी दोनों संख्या गुना करके घटाया है, दोनों संख्या को क्या किया है दोस्तों गुना करके घटा दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जैसे हम लोगों के सामने दिया है कि दोस्तों कथन निष्कर्ष से, तो उतना बड़ा नहीं, डायरेक्ट कथन को पढ़ना और डायरेक्ट निष्कर्ष को। देखिए कह रहा है कि कुछ स्कूटर, तो कुछ वाला डायग्राम कैसे होता है इस तरीके का कुछ वाला, और सभी वाला डायग्राम क्या होगा इस तरीके का सभी वाला, यानी कि ये डायग्राम हुआ सर हम लोगों का सभी का, ये वाला हम लोगों का क्या हुआ कुछ वाला। तो ठीक है सर बेसिक बात तो समझ गए। अब क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि कुछ स्कूटर, तो कुछ स्कूटर यहाँ पे कर लीजिए कि कुछ हम लोगों का लिखा हुआ कि कुछ स्कूटर जो क्या है सर कुछ स्कूटर हम लोगों का वाहन है। तो ठीक है सर आगे कह रहा है कि सभी वाहन, जितना भी वाहन है वो क्या है हम लोगों का तेज है। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, यानी कि सभी वाहन जो हम लोग किसके अंतर्गत हो जाएंगे तेज। तो अब निष्कर्ष को पढ़ना है, तो निष्कर्ष को जैसे पढ़ेंगे तो देखते हैं। कह रहा है कि कुछ स्कूटर तेज है, तो स्कूटर देखिए तेज वाला हिस्सा स्कूटर में गया है कि नहीं, बिल्कुल सर गया है, तो हम लोगों का ये वाला क्या हो जाएगा सही। अगला कि सभी तेज जो है वाहन है, देखिए सब तो तेज क्या वाहन के अंतर्गत में है क्या, सब तेज वाहन है, बल्कि सभी वाहन जो है तेज होगा, लेकिन ई नहीं कि सभी तेज वाहन होगा, इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो सर नहीं समझ पाया तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, यदि नहीं समझ पाया तो देखिए कहाँ नहीं समझे आप। सभी निष्कर्ष देखिए कह रहा है कुछ स्कूटर तेज है, तो स्कूटर का कुछ हिस्सा ही देखिए तेज में गया कि नहीं, स्कूटर का कुछ हिस्सा ई तो सही हुआ। कह रहा है सभी तेज, तो तेज हम लोगों का वाहन में थोड़ी है, सभी तेज वाहन में नहीं है, बल्कि सभी वाहन जो है हम लोगों का तेज हो सकता है, और यहाँ पहले लिखा है सभी तेज जो है वाहन में जा रहा है, तो ये बात हम लोगों का बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। समझिए कि तेज जो है वह वाहन के अंदर में नहीं है, बल्कि सब वाहन जो है हम लोगों का तेज में आएगा, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 क्या हो रहा है गलती हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ 1 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी में सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए इसका संबंध इस तरीके से, तो उसका संबंध किस तरीके से। तो कैसे कीजिएगा, सबसे पहले संबंध जो जो दिया है उसको लिख लीजिए, H है, उसके बाद J है, उसके बाद L है, उसके बाद N है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो इसका संबंध दिया गया हम लोगों का PRTV, तो इसका संबंध हम लोगों को निकालना है BDFH, तो इसका निकाल के हम लोगों को बताना है। तो देखिए तरीका कैसे लिखा है और सबसे आसान बताते हैं। सबसे पहले शुरू लेटर से चलिए, यानी H से यदि हम लोग P पे आएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो सर H से P पे जाएंगे तो 8 जोड़ना होगा। J से यदि हम लोग आएंगे R पे तो कितना जोड़ना होगा 8 जोड़ना होगा। L से यदि हम लोग जाएंगे T पे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो ऐसे L के बाद होता है M N O P Q R S T, तो 8 लेटर जोड़े। N से जाएंगे इसी प्रकार से V पे, तो देखिए एन के बाद होता है क्या OPQRSTUV, तो इसमें भी 8 लेटर जोड़ेंगे। जो काम इधर किए वही काम इधर कर देंगे सर, 8 जोड़ देंगे, 8 जोड़ेंगे। बी में तो क्या हो जाएगा जे हो जाएगा। डी में यदि 8 लेटर जोड़ देंगे तो देखिए डी में 8 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का एल हो जाएगा। अगला देखिए एफ में यदि हम लोग 8 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों एन हो जाएगा। तो ठीक है सर। अगला देखिए एच में यदि हम लोग क्या करेंगे 8 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों पी हो जाएगा। तो क्या कौन सा सही हो जाएगा JLNP, ऑप्शन नंबर 2 वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि सर लेटर आप जानते हैं कि ABCD से Z तक 26 लेटर होते हैं। ये बात आप जानते हैं कि Z 26वां लेटर पे होता है। ये भी आप जानते हैं कि A का संख्या 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है, D का 4 होता है, E का 5। तो वही काम किए, खाली लेटर यहाँ से वहाँ गया है तो बढ़ाया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में 10 प्रश्न थे। ये पार्ट संख्या 19 है। जिसने नहीं देखे हैं सारे पार्ट, चैनल पे जाके देख लीजिए। और चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इसका PDF टेलीग्राम पे है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।